नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र मजबूत स्थिति में। कहा, स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल के गठन और आईबीसी जैसे सुधार और ऋण वसूली न्यायाधिकरण से बैंकों की ऋण वसूली हुई मजबूत। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में सेना की 106 इन्फेंट्री ब्रिगेड की माउंटेन साइकिलिंग से ट्रैकिंग एक्सपीडिशन टीम के साथ की बातचीत। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षा बलों और स्थानीय जनसंख्या के बीच आपसी सौहार्द और रोमांच की भावना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वेस्ट कामेंग जिले के सुदूर और अधिक ऊंचाई पर बसे लुब्रांग गांव का दौरा कर याक पालन करने वाले ब्रोकपा परिवारों से मुलाकात कर उनके जीवन के मुश्किलों को आसान बनाने के लिए की कई घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। नई दिल्ली में ऋण के निर्बाध प्रवाह और आर्थिक विकास पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोविड के दौरान देश में स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन किया गया। इस फैसले से आज बैंकों की रिकवरी बेहतर है और उनकी स्थिति मजबूत है। श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि मौजूदा सरकार ने फंसे हुए ऋण के मुद्दे पर ध्यान दिए, बैंकों का पुनर्पंजीकरण किया, उनकी ताकत बढ़ाई, आईबीसी जैसे सुधार लाए, कानूनों में सुधार किया और ऋण वसूली न्यायाधिकरण को मजबूत किया। वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसके गठन से और 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी गारंटी से भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस एसेट आने वाले समय में रिजॉल्व होने का अनुमान है। हम सभी ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंसोलिडेशन से पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकेसी बढ़ी है और मार्केट से फंड रेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में सेना की 106 इन्फेंट्री ब्रिगेड की माउंटेन साइकिलिंग से ट्रैकिंग एक्सपीडिशन टीम के साथ बातचीत की। वेस्ट कामेंग जिले के न्याकमादुंग से शुरू इस अभियान के तहत राज्य के 7 जिलों को मिलाकर करीब 714 किलोमीटर की दूरी टीम ने पूरी कर ली है। माउंटेन साइकिलिंग से ट्रैकिंग अभियान का उद्देश्य सुरक्षा बलों और स्थानीय जनसंख्या के बीच आपसी सौहार्द और रोमांच की भावना को मजबूत करना है। राज्यपाल ने 106 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा सुदूर गांव में स्कूली बच्चों के साथ बातचीत और स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए अधिकारियों और कर्मियों की सराहना की।
इस अवसर पर अभियान दल के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल रूपम शर्मा और कई अधिकारी मौजूद थे। ये दल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके 27 नवंबर को तेजपुर में पहुंचेगा, जहां समापन समारोह होगा। उनसे लगाव रखना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो भी हम कर सकते हैं एज आदमी, हमको करना चाहिए। मनुष्य की जिंदगी में सबसे आगे एजुकेशन मानता हूँ, पढ़ाई सबसे आगे, हेल्थ उसके बाद आती है। क्योंकि अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयर नहीं है, तो कोई भी केयर नहीं कर सकता। तो एजुकेशन फर्स्ट। तो जहाँ स्कूल में गए, जहाँ पर बातचीत किया, वो भी बहुत अच्छा है। और जो अवेयरनेस इन्होंने किया, आप लोगों ने किया कि फौज में लोगों को आना चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आप लोग हर गांव में गांव वालों से बात करना, और क्या बात करना ये भी मैं बताना चाहता हूँ। वही बात तो ये है कि कोविड जो बीमारी आई, भयंकर बीमारी, तो ये बताना कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि ये मास्क बांधना, हाथ को धोना, इकट्ठा नहीं होना, ओपन में थूकना नहीं, तो ये चीज़ें उनको जरूर बताना कि भाई ये आपने करना है। तो उनको ये भी बताना है कि वैक्सीनेशन जो लेना है वो बहुत ज़रूरी है। 2 उसके टीके लेने हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीनेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वेस्ट कामेंग जिले के सुदूर और अधिक ऊंचाई पर बसे लुब्रांग गांव का दौरा कर याक पालन करने वाले ब्रोकपा परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ब्रोकपा समुदाय के जीवन की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए कई घोषणाएं की। श्री खांडू ने वेस्ट कामेंग जिले के दौरे के चौथे दिन दिरांग बौद्ध मठ का दर्शन किया और लुब्रांग में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक परिधानों के संरक्षण के लिए ब्रोकपा समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वे देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना का MI हेलीकॉप्टर के ईस्टर्न अरुणाचल में क्रैश लैंडिंग होने की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर्स सवार थे और प्रारंभिक सूचना के अनुसार सभी के सुरक्षित उतरने की खबर है। हालांकि अभी भी भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की खबर की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोकतांत्रिक देशों का आह्वान किया है कि वे क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर संगठित रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इसका संचालन गलत हाथों में जाने पर युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि और सुरक्षा के लिए अपने सभी सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार है। सिडनी संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और डेटा अपने हथियार बनते जा रहे हैं। उन्होंने भारत में हो रहे 5 महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया। यह ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक संस्थान की पहल पर आयोजित किया जा रहा है। We should not allow a few vested interests to misuse this openness. Friends, as a democracy and a digital leader, India is ready to work with partners for our shared prosperity and security. India's digital revolution is rooted in our democracy, our demography, and the scale of our economy. It is powered by enterprise and innovation of our youth. We are turning the challenges of
संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि 7वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकारी कामकाज की प्राथमिकताओं के अधीन इस सत्र के 23 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। राज्यसभा सचिवालय ने भी इस बारे में समान बयान जारी किया है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों ने परीक्षा शुल्क में कमी करने की मांग को लेकर आज विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया। देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के महासचिव किपा नुंगते ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क में कमी की मांग को पूरा करने का आग्रह किया। RJU के रजिस्ट्रार डॉक्टर NT रिकाम ने बताया कि एकेडमिक काउंसिल द्वारा 2019-20 शिक्षण सत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क को ही लागू किया गया है। 2019-20 में ये किया गया था, मतलब फिक्स किया गया था और एकेडमिक काउंसिल का द्वारा एकेडमिक काउंसिल में अप्रूव करके ना उसको सर्कुलेट भी किया था। तो उसका बाद 20 में हम लोग का यहाँ में ये आ गया, क्या बोलते हैं, पैंडेमिक आने का वजह से एग्ज़ाम्स और एकेडमिक जितना ये है वो ऑनलाइन में शुरू हो गया ना। तो ऑनलाइन जब शुरू आए तो हम लोग फिर एकेडमिक काउंसिल में लेके गया कि ये ऑनलाइन एकेडमिक एक्टिविटीज हो रहा है, उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे बटुकेश्वर दत्त के बारे में। आज महान स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती है। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ था। दत्त का बचपन उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीता और वहीं उन्होंने पढ़ाई की। क्रांतिकारी के रूप में उनका जीवन किशोरावस्था से भी पहले शुरू हो गया था। 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट्स और पंजाब सेफ्टी बिल्स के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में धुएं के बम फेंके और निर्भीकता से इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगाए। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम केस में आजीवन कारावास की सजा हुई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 2 बार भूख हड़ताल की। बाद में 1937 में उन्हें सेलुलर जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। वहां से दत्त को दिल्ली जेल और अंत में पटना जेल भेजा गया। दत्त को 8 सितंबर 1938 को रिहा किया गया क्योंकि कई बीमारियों के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। दत्त को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे किसी तरह की भारतीय डाक विभाग अरुणाचल प्रदेश डिवीजन के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काबित तक को मेघालय के शिलोंग में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। डाक विभाग की नॉर्थ ईस्ट सर्कल के 9 कर्मियों को वर्ष 2020 और 2021 के लिए डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। सियांग जिले के कोमसिंग गांव के काबित तक को उल्लेखनीय सेवा के लिए पुरस्कार मिला है। विधायक रोदे बुई ने लोगों से जनजातीय पहचान को संरक्षित रखने और विकास कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की है। अपर सुबनसिरी जिले के दुमपोरिजो में कारगा आओ वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने सामुदायिक सौहार्द और सरकार की विकास योजनाओं के अमल में सहयोग का आह्वान किया। होता है क्योंकि हम लोग का एरिया वास्ट है, अपर सुबनसिरी पॉपुलेटेड भी है, इसलिए हम लोग के जो भी डेवलपमेंट या जो भी एक्टिविटी वेलफेयर एक्टिविटीज पार्कुलेट होने के लिए जनता तक पहुंचने के लिए हम लोग इसलिए क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अपर सुबनसिरी में बहुत है। तो हम लोग वही है, हम लोग का सोसाइटी के लिए भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए। तो यहाँ में कोई किसी का खिलाफ
अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और फसलों में घास उगने की समस्या के समाधान के लिए बकव्हीट की खेती की जाती है। इससे मिट्टी में फास्फोरस सहित अन्य जरूरी तत्वों की मात्रा बढ़ती है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय द्वारा किसानों को अधिक उत्पादक और आय के लिए उन्नत खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसका उपयोग पशुओं के चारा और पोल्ट्री फीड के लिए भी किया जाता है। तो हम लोग कम से कम 80 आदमी हम लोग यहाँ में 5 हेक्टर 10 हेक्टर करके हम लोग लगाए हैं। और तो हो सकता है हम लोग और बढ़िया वाला बीजन जो सर आप हम लोग को मदद करने से और बढ़िया वाला बीजन लेके हम लोग यहाँ में अच्छा से और खेती करेंगे और बेनिफिट पाएंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।